एपिसोड के शुरुआत में हमें लूफ़ी की शिप दिखाई जाती है जो कि आगे बढ़ रही होती है और पीछे से डोरी और ब्रोगी उनको बाय बोल रहे होते हैं। और जिसके बाद हमें उनकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे वो लोग बहुत ही जाइंट थे और वो लोग बहुत ही ब्रेव थे और वो लोग हर जगह से ट्रैवल करते थे, लेकिन उनके ट्रैवलिंग के ऊपर एक छोटी सी बच्ची ने थप्पा लगा दिया। क्योंकि एक बात की बात है, जब वो लोग इस आइलैंड में आए थे तो उस समय वो लोग बहुत ही बड़े बड़े जाइंट्स को हंट किया था और वो लोग बहुत ही खुश हो रहे थे, क्योंकि भले ही वो लोग जाइंट्स हैं लेकिन फिर भी इतने बड़े सी मॉन्स्टर्स को मारना कोई आसान बात नहीं है। और वो लोग खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन तभी एक छोटी बच्ची आती है और वो बोलती है कि तुम लोगों ने इसको हंट तो कर लिया, लेकिन इनमें से बड़ा कौन सा है। और जिसके बाद डोरी और ब्रोगी सोच में पड़ जाते हैं और उसी की वजह से उनकी फ़ाइट चल रही होती है इतने टाइम से। और बहुत ही टाइम बीत जाता है लेकिन उनका फ़ैसला अभी तक नहीं हुआ होता है और वो लोग आज भी वहाँ पे लड़ रहे होते हैं। और काफ़ी टाइम बाद उनका क्रू उनको छोड़ के चला जाता है, लेकिन वो लोग अभी भी इस आइलैंड में होते हैं और लड़ रहे होते हैं। और जिसके बाद एक बार और वोल्केनो फटता है और वो लोग फिर से फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और वो लोग ऐसे ही फाइट करते रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ लूफ़ी की शिप आगे बढ़ रही होती है और उस वक्त और लूफ़ी बहुत ही खुश हो रहे होते हैं कि वो लोग भी एक दिन एल्बाफ जाएंगे और जाइंट से मिलेंगे। और वो लोग नाच रहे होते हैं और वहीं नामी को थोड़ा बुखार टाइप का लग रहा होता है और वो बोलती है कि ये लोग हमेशा इतनी एनर्जी कैसे रहती है इनके पास। और वो वीवी को बोलती है क्या तुम थोड़ी देर के लिए कंपास में देख सकती हो। और वीवी बोलती है कि मुझे अलाबास्ता जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा, क्योंकि मेरे वहां पहुंचने से ही काफ़ी लोगों की जान बचेगी। और वो इकराम को याद कर रही होती है और वो बोलती है कि मैं अलाबास्ता ज़रूर पहुंचूंगी और ज़िंदा पहुंचूंगी। और जिसके बाद वहाँ पे सांजी आ जाता है और वो बोलता है कि चाहे जो भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा वीवी। और वो उनको खाना देता है और जिसको देख कर लूफ़ी और उसब भी आ जाते हैं, लेकिन सांजी उनसे बोलता है कि तुम्हारा खाना किचन में रखा हुआ है। और लूफ़ी और उसब किचन में दौड़ते हुए चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जोरो ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मैं अभी भी स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं बहुत ही वीक हूँ, अगर मैं उस क्ले को काट पाता तो मैं उस ऐसी मुसीबत में नहीं फंसता। और वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ नामी की तबीयत और ख़राब हो रही होती है और वीवी उससे बोलती है कि तुम शायद आराम कर लो, लेकिन तभी नामी गिर जाती है वहीं पे। और जिसके बाद वीवी सभी लोग को बुलाती है कि देखो नामी को कुछ तो हो गया है। और जिसके बाद सभी लोग आते हैं और वो देखते हैं कि नामी को बहुत ही तेज़ी से बुखार है। और जिसके बाद वो लोग नामी को एक बिस्तर पे लिटा देते हैं और उसका पोछा वगैरह कर रहे होते हैं। और जिसके बाद वीवी बोलती है कि ये शायद ख़राब मौसम की वजह से है। और सांजी रो रहा होता है कि नामी या मरने वाली है। और जिसके बाद वीवी बोलती है कि क्या तुम में से किसी को मेडिकल नॉलेज है। और वो दोनों लोग मिल करके नामी के ऊपर इशारा करते हैं जो कि अभी बीमार है। जिसके बाद लूफ़ी सांजी को बोलता है क्या तुम कोई टेस्टी खाना बना सकते हो जिसको खा के नामी की तबीयत ठीक हो जाए। और सांजी बताता है कि मुझे बीमार लोगों का खाना बनाना नहीं आता है, और वैसे भी मैं नामी और वीवी के लिए जो खाना बनाता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशस और एकदम ही बैलेंस डाइट होता है। और मैं उनके खाने के लिए हमेशा एकदम ही साफ़ और अच्छी वेजिटेबल्स यूज़ करता हूँ, और जो भी सड़ा हुआ होता है वो सब मैं तुम लोगों के लिए यूज़ करता हूँ। और जिसको सुन को लूफ़ी हंसते हुए बोलता है कि वो फिर भी बहुत ही टेस्टी होता है। और उस सब सांजी के ऊपर बहुत ही गुस्सा करता है। और जिसके बाद सांजी वीवी से बोलता है कि ये नामी के सिम्टम्स क्या है जिससे कि मैं कोई टेस्टी खाना बना सकूं। और जिसके बाद वीवी चेक करती है तो उसका बुखार और भी ज़्यादा बढ़ चुका होता है जो कि 40 डिग्री सेल्सियस होता है। और वीवी बोलती है कि हमें कहीं पे रुकना होगा ताकि हम लोग नामी का इलाज कर सकें, क्योंकि अलाबास्ता पहुंचने में हमें 1 हफ्ता लग जाएगा। और जिसके बाद नामी उठती है और वो बोलती है क्या तुम मेरे डेस्क के पास एक न्यूज़पेपर है उसको ला सकते हो। और वहीं बाहर जोरो बैठा हुआ है और वो रास्ता देख रहा है और वो बोलते हैं कि रास्ते में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। और वहीं वीवी उस न्यूज़पेपर को पढ़ रही होती है और जिसमें लिखा होता है कि अलाबास्ता में जो भी भगदड़ है वो और ज़्यादा मच चुकी है। और नामी बताती है कि ये न्यूज़पेपर 3 दिन पहले का है, इसका मतलब अलाबास्ता की हालत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और हमें वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँचना होगा। और इसीलिए हम कहीं पर भी रुक नहीं सकते हैं, हमें सीधा सीधा अलाबास्ता पहुँचना होगा। और नामी बताती है कि मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ और वो जो थर्मामीटर है वो शायद टूटा हुआ है। और जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और वो बोलती है कि हमें डॉक्टर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। और नामी बाहर निकलने के बाद वहाँ से इटर्नल लॉक पोस्ट को देखती है जिसमें वो उल्टे डायरेक्शन में जा रही होती है। और वो जोरो से बोलती है कि हम लोग उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तुम कर क्या रहे थे। और जोरो बोलता है कि मैं उस बादल को देख रहा था और हम लोग बिल्कुल भी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जिसके बाद नामी बोलती है कि बादल भी अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे अब सर दर्द हो रहा है। लेकिन तभी नामी नोटिस करती है कि जो मौसम है वो बहुत ही टाइम से एकदम ही अच्छा है और उसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया है, और जो वेव्स है वो बिल्कुल भी ठीक चल रही है। और जिसके बाद वहाँ पे लूफ़ी आ जाता है और वो नामी का सर पे हाथ रखता है और जिसके बाद उसका हाथ बहुत ज़्यादा जल जाता है और वो चिल्ला के बोलता है कि तुमको तो डॉक्टर की ज़रूरत है। सांजी भी नामी का साथ देते हुए बोलता है कि नामी तुमको आराम करना चाहिए और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन तभी नामी चिल्ला के बोलती है कि जल्दी करो, हमें अपनी शिप की डायरेक्शन चेंज करनी होगी। और जिसके बाद सभी लोग अपने अपनी पोजीशन लेने लगते हैं और नामी हवा में देखती है कि ये हवा में बहुत ज़्यादा चेंजेस है और ये कोई तूफान तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये कुछ और है। और जोरो अपनी शिप की जो रस्सियाँ वगैरह है उसको टाइट कर रहा होता है
और उसको ऑपरेटर संभाल रहा होता है और लूफी सेल संभाल रहा होता है। और जो लोग पोस्ट के जो डायरेक्शन है वो लोग एकदम ही सही कर दिए होते हैं। उसके बाद वहाँ पे वीवी आ जाती है और वो सभी लोगों को बोलती है कि मैं इस शिप में एक पैसेंजर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये बात बोलना पड़ेगा कि मेरा जो देश है वो बहुत ही खतरे में है और हमें वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँचना होगा। और जिसको देख के कोई भी खुश नहीं होता है। और जिसके बाद वीवी बोलती है कि हमें जल्दी से जल्दी एक डॉक्टर को ढूंढना होगा, और क्योंकि वही एक सबसे तेज़ तरीका है वहाँ तक पहुँचने का, वरना हम लोगों को बहुत ही टाइम लग जाएगा क्योंकि कोई नेविगेट करने वाला होगा ही नहीं। लूफी बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, हम लोग उससे तेज़ जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन तभी लूफी सामने देखता है और चिल्ला के बोलता है कि वो क्या है। और जिसके बाद सभी लोग देखते हैं तो वो एक बहुत ही बड़ा सा तूफान होता है और नामी गिर जाती है, लेकिन वीवी उसको पकड़ लेती है। और जिसके बाद वीवी बोलती है कि नामी ने ये कैसे किया, और वो बताती है कि अगर हमने शिप की डायरेक्शन नहीं चेंज की होती तो हम लोग उस तूफान में फंस गए होते, और नामी ने ये कैसे पता लगा लिया। और जिसके बाद लूफी बोलता है कि ठीक है तो फिर चलो चले आरावास्ता, और वो सभी लोग चलने लगते हैं आगे की तरफ। और काफ़ी टाइम बीत जाता है और वो लोग काफ़ी आगे आ जाते हैं जहाँ पे बर्फ़ गिर रही होती है। और लूफी और सब बोलते हैं जोरो से, क्या तुमने कोई डॉक्टर को देखा। और जिसके बाद जोरो अपने स्कोप से देखता है और वो लूफी से बोलता है, क्या तुमने कभी ऐसे आदमी को देखा है जो कि पानी में चल सकता है। और जिसके बाद लूफी और सब बोलते हैं कि ये सब तुम क्या मजाक कर रहे हो। और जिसके बाद लूफी सामने देखता है तो वो सच में कोई आदमी होता है जो कि पानी के ऊपर खड़ा होता है, और वो उनकी शिप के जस्ट सामने होता है जो कि उनकी शिप को आगे बढ़ने नहीं दे रहा होता है। और जिसके बाद अचानक से उनकी शिप के सामने एक बहुत ही बड़ी सी बोट निकल रही होती है, और जिसकी वजह से उनकी शिप हिल रही होती है। और सांजी बोलता है कि अगर नामी को कुछ हुआ तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। और उनके सामने एक बहुत ही बड़ी सी शिप होती है जो कि उनकी शिप से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जो कि मीट खा रहा होता है। और जिसके बाद सांजी वहाँ से बाहर आता है और वो अपनी सिगरेट जलाता है और वो बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है। और जिसके बाद लूफी बोलता है कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है, और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे आदमी होते हैं जो कि उस वक्त जोरो और सांजी सभी के ऊपर अपनी गन एम करके रखे हुए होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वही अजीब सा आदमी जो कि पहले एक मीट खा रहा होता है, लेकिन अब वो चाकू को खा रहा है। और लूफी ये देख के बहुत ही हैरान है। और जिसके बाद वो आदमी बोलता है कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या तुम्हारे पास कोई लॉक पोस्ट है या फिर इटर्नल लॉक पोस्ट है ड्रम आइलैंड तक का। और लूफी बोलता है कि मेरे पास वो नहीं है और तुम अब यहाँ से जा सकते हो। लेकिन जिसके बाद वो आदमी बोलता है कि मुझे अभी भूख लगी है, और वो गोइंग मरी का एक हिस्सा काट के खाने लगता है। और जिसके बाद लूफी बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि तुमने हमारी शिप कैसे खाई, और वो उनके एनिमी के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद सभी लोग लूफी के ऊपर एम कर लेते हैं, और सांजी बोलता है कि मुझे ये पहले ही कर देना चाहिए था। और वो सभी लोग अटैक करने लगते हैं, और उस शिप के आदमी बोलते हैं कि इन लोगों ने खुद ही फाइट शुरू कर दी। और वहीं वीवी बोलती है कि शायद ऊपर कुछ गड़बड़ है, और वो लोग भी ऊपर आ रहे होते हैं। और वहीं सांजी उन लोगों से लड़ रहा होता है जो कि अपने पैरों का यूज़ कर रहा होता है, और वो अपने दोनों हाथों के ऊपर खड़ा होकर के अपने पैरों से गोल गोल घूम करके उन सभी एनिमीज़ को मार रहा होता है, और उस सब उन सभी लोगों से बच रहा होता है। और जोरो भी ऊपर से आ रहा होता है उन लोगों को ऊपर अटैक करने के लिए। और जिसके बाद जोरो अपना अटैक करता है, और वो एक ही बार में अपना जो भी अटैक कर देता है, जिससे कि बहुत सारे एनिमीज़ एक ही बार में डाउन हो जाते हैं। और वहीं एनिमी का लीडर अभी भी गोइंग मैरी के हिस्से को काट के खा रहा होता है, और लूफी आता है और वो बोलता है कि हमारी शिप को खाना बंद करो। और जिसके बाद एनिमी के लोग बोलते हैं कि ये हमारे कैप्टन को नहीं हरा सकता, क्योंकि हमारे कैप्टन का नाम वापुल है और उसने एक डेवल फ्रूट खाया है, मच मच फ्रूट, जिससे वो कुछ भी खा सकता है। और जिसके बाद वो लूफी को ही खा लेता है, लेकिन लूफी अपने हाथों को बहुत ही लंबा कर लेता है। और वीवी आती है और वो बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है, और लूफी अपने हाथों को एकदम ही पीछे कर लिया होता है। और जिसके बाद वापुल बोलता है कि इसको खाने में तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, और लूफी अपना अटैक कर देता है और बोलता है कि अब तुम थोड़ी देर के लिए उड़ते रहो। और वो अपना अटैक करता है बजूका, और जिसकी वजह से वो उड़ने लगता है। और जिसके बाद एनिमी के लोग बोलते हैं कि हमें अपने बॉस को बचाना होगा क्योंकि उसने डबल फ्रूट खाया है और वो तैर नहीं सकता है। और वो लोग बाकी सभी लोगों से बोलते हैं कि तुम लोग हमें मत भूलना, हम लोग तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमारे कैप्टन को कैसे हराया है। और वो सभी लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, और वो बोलते हैं कि हम लोग तुमसे दोबारा ज़रूर मिलेंगे और अपना बदला ज़रूर लेंगे। और जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, और वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, और लूफी और बाकी सभी लोग उनको देख रहे होते हैं। और सांजी बोलता है कि वो कितना अजीब सा था, उसने अपना नाम वापुल बताया। और वीवी सोचती है कि ये नाम तो मैंने साथ कहीं सुना है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ हफ्ते पहले की बात दिखाई जाती है, जब कैप्टन स्मोकर हमारा जो है लोग लॉकडाउन को छोड़ करके ग्रैंड लाइन में आ चुका होता है। और वहीं उन लोगों ने किसी क्रिमिनल को पकड़ा था जिससे एक स्वॉर्ड तासिकी को मिला था, और तासिकी उसको देख रही होती है। कैप्टन स्मोकर तासिकी को बुलाता है, और तासिकी जल्दी जल्दी में सीढ़ी से गिर जाती है। जिसके बाद हमें एक ब्लैक ट्रांसपोर्टर स्नेल दिखाया जाता है, और एक आदमी स्मोकर को बता रहा होता है कि इसका यूज़ ऐसे होता है कि ये दो लोगों की बातों को सुन सकता है और उसको रिकॉर्ड कर सकता है। और जिसके बाद वो आदमी उस स्नेल को चलाता है, और उसमें उसको धुंधली सी आवाज़ सुनाई देती है कि क्या तुमने स्ट्रॉ हैट, लूफी और वीवी का खेल ख़त्म कर दिया, और मैं मिस्टर जीरो बोल रहा हूँ, और अब से हम लोग लेटर से बातें करेंगे। और कैप्टन स्मोकर बोलता है कि इसमें आवाज़ ज़्यादा क्लियर नहीं आई है, लेकिन फिर भी मुझे 4 ज़रूरी बातें मिली है, प्रिंसेस वीवी, मिस्टर जीरो, ऑर्डर वियर लेटर और स्ट्रॉ हैट्स।
और वैसे हमने जिस आदमी को पकड़ा है उसका भी कोड नेम शायद मिस्टर 8 है। हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि अलाबास्टा से जुड़ी हुई हो, क्योंकि प्रिंसेस वीवी तो अलाबास्टा की ही है। और जिसके बाद वो बोलता है कि हमें हेडक्वार्टर को कॉल करो और एक इटर्नल लॉक पोस्ट लेके आओ अलाबास्टा तक का। और वो लोग अलाबास्टा के लिए निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ नामी की तबीयत बहुत ही ख़राब हुई होती है और लूफ़ी नामी को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है और वो अपने चेहरों से को खींच वगैरह करके अजीब तरीके से शक्ल बनाया होता है, लेकिन वो देखता है कि नामी बिल्कुल भी हंस नहीं रही होती है। और जिसके बाद लूफ़ी सांजी को बोलता है क्यों ना हम लोग नामी को पानी में फेंक दें जिससे कि उसका जो बुखार है वो चला जाए। और जिसके बाद वीवी और सांजी मिलकर के लूफ़ी को किक कर देते हैं और लूफ़ी एक कोने में पड़ा हो जाता है। इसके बाद वीवी बोलती है सांजी को कि हम लोग रात को ट्रैवल नहीं कर सकते हैं बिना नामी के। और वहीं रात हो जाती है और वो लोग वहीं पे रुक जाते हैं और नामी नींद खुलती है और वो देखती है कि वीवी उसके बगल में सो रही होती है और बाकी सब लोग भी उसी के रूम में सो रहे होते हैं। और सांजी बाहर पहरा दे रहा होता है और वो बोलता है कि ये तो बहुत ही ठंडी है। और जिसके बाद नामी वहाँ पे वापस से सो जाती है और सांजी देखता है कि वो सो गया था लेकिन सुबह हो चुकी है और उस सब शिप को रिपेयर करने के लिए आगे आ चुका है। और सांजी उस सब को देखता है और वो बोलता है क्या तुम शिप को रिपेयर कर रहे हो। और जिसके बाद और ज़्यादा सुबह हो जाती है और उस सब जो है वो पूरी शिप को रिपेयर कर चुका होता है। और जिसके बाद वीवी बोलती है कि लगता है कि हम लोग किसी विंटर आइलैंड के करीब हैं। तो वो सबको बताती है कि ग्रैंड लाइन में 4 तरीके के वेदर्स होते हैं, समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग। और हम लोग अभी विंटर आइलैंड के करीब हैं जिससे कि हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो विंटर के तरीके से हो चुका है। और वो सांजी से बोलता है कि आसपास देखो हमें पक्का एक आइलैंड मिल जाएगा। और वो देखते हैं तो उन्हें एक आइलैंड मिल चुका होता है और लूफ़ी नामी से बोलता है कि हमें आइलैंड मिल चुका है, अब तुम ठीक हो जाओगी। और जिसके बाद वो लोग उस आइलैंड में चले जाते हैं और हमें इसके बाद वो लोग उस आइलैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो लोग उस आइलैंड के पास पहुंच जाते हैं। और लूफ़ी चारों तरफ बर्फ़ देख के बहुत ही खुश हो जाता है। और जिसके बाद बाकी लोग लूफ़ी से बोलते हैं कि तुम्हें ठंड नहीं लग रही, तुमने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। और जिसको सुनने के बाद लूफ़ी को ठंडी लग जाती है और सब लोग बोलते हैं कि तुम्हें अभी तक ठंडी क्यों नहीं लग रही थी। और जोरो बोलता है कि अच्छा तो फिर ठीक है, कौन जा रहा है डॉक्टर को ढूंढने के लिए। और लूफ़ी और सांजी अपने हाथ उठाते हैं और वो बोलते हैं कि हम जा रहे हैं। और जिसके बाद उन्हें बहुत सारे लोग आ जाते हैं वहाँ पे देखने के लिए। उन सभी लोगों के पास गन्स और वेपन्स होते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं कि पायरेट्स तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और वो लूफ़ी और जोरो बोलते हैं कि हमारे पास एक बीमार आदमी है, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है और तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। और जिसके बाद उनमें से एक आदमी सांजी के ऊपर फायर कर देता है जो कि मिस हो जाती है। और जिसके बाद सांजी अटैक करने वाला होता है लेकिन वीवी उसको रोक लेती है। वीवी सांजी को रोक ही रही होती है लेकिन तभी हमें एक गन के चलने की आवाज़ सुनाई देती है और जिसके बाद वीवी वहाँ से गिरने लगती है और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।